नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा ज्ञानदानी क्लासेज ऑनलाइन महत्वपूर्ण अभिक्रिया के क्रम में आज हम आखिरी वीडियो लेकर आए हुए हैं। आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रिया भाग 4। तो पहली अभिक्रिया है एसिटिलीन अभिक्रिया। तो प्रश्न यह उठता है कि एसिटिलीन अभिक्रिया क्या है। तो आप कहेंगे कि एसिटिलीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एसिटिल क्लोराइड को अर्थात CH3CO Cl को किससे क्रिया कराएंगे। यहाँ पे क्रिया कराएंगे हम एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे। तो ये हमारे पास है एथिल अल्कोहल। अब क्रिया कराएंगे, ध्यान देना किसकी उपस्थिति में, तो होगा यहाँ पर पिरिडीन की उपस्थिति में तब ये बनाएगा। यहाँ से क्या होगा, एक H बाहर जाएगा और Cl जाएगा, तो यहाँ बना लेगा HCl, साथ ही साथ बनेगा यहाँ पर CH3COO, मतलब यहाँ का ऑक्सीजन, साथ ही साथ यहाँ का फिर C2H5। तो परिभाषा आप फिर से एक बार सुनिए। आप कहेंगे कि एसिटिलीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एसिटिल क्लोराइड को एथिल अल्कोहल के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब HCl बाहर चला जाता है और एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। इसे हम एसिटिलीन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये है आपके पास CH3CO, ऐसे लिखेंगे दो बार, उसके बाद ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे होगा फिनाल। तो आप कहोगे ये भी उदाहरण किसका है, ये उदाहरण है आपका जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं इस समय एसिटिलीन अभिक्रिया, इसी का उदाहरण है। अभिक्रिया होगी पिरिडीन की उपस्थिति में तब होगा कि आपका कि यहाँ से ये इतना भाग अलग हो जाएगा और फिनाल का H आकर के इसमें जुड़ जाएगा। तो ये बनाएगा कि आपका बनाएगा CH3COOH, मतलब OCOO यहाँ से आया, एक H यहाँ से आया। उसके बाद बचा क्या है, बेंजीन बचा है और C डबल ये बचा है CS, डायरेक्ट लिखिए आप CH3, फिर उसके बाद है COO C2H5, ये बचा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोएट। तो देखिए एसिटिलीन अभिक्रिया में हमने दो उदाहरण यहाँ पर समझा। तो पहला उदाहरण क्या था, पहले उदाहरण में हमने देखा कि जब हम एसिटिल क्लोराइड को किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, HCl बाहर जाएगा और क्या बचेगा, एथिल एसीटेट बचेगा। उसी प्रकार हमने इस अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण लिया। ये चीज क्या है, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड है। ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड एनहाइड्राइड को हम फिनाल से क्रिया कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ से एसिटिक अम्ल बन के बाहर चला जाता है और जो मेन उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, बेंजोएट बनता है। ध्यान देना क्या बनेगा, बेंजोएट बनेगा। इस प्रकार हमने पहली अभिक्रिया को देखा जो है आपका एसिटिलीन अभिक्रिया। आइए हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया है इसी क्रम में बी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया। क्या है, वी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया। तो आइए समझते हैं ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम लेंगे यहाँ पे देखिए एसीटेट को लेंगे, या यहाँ पे है ये सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ पे NaOH होगा, साथ ही साथ यह अभिक्रिया CaO की उपस्थिति में संपन्न होगी। फिर से सुनिएगा आप कहेंगे कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम सोडियम एसीटेट को हम किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये क्या है आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब एल्केन बनता है। ये है एल्केन, साथ ही साथ Na2CO3 बाहर चला जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, वी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया कहेंगे। इसी क्रम में देखिए
आर का मान बदल देते हैं CH3COONA। अब ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। अभी तक क्या था, ये सोडियम है, एल्किल था, तो सोडियम एसीटेट या सोडियम एल्किल एक चीज है। अब यहाँ कहेंगे क्रिया कराएंगे NaOH से, तो होगा कि आपका कि यहाँ पर जो H है ये H निकल के आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, ये बनाएगा आपका CH3H, मतलब मीथेन बनाएगा, मीथेन को बनाएगा, साथ ही साथ Na2CO3 बाहर चला जाएगा। तो परिभाषा में आप कहोगे कि वी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब एल्केन बनता है और सोडियम कार्बोनेट बाहर चला जाता है। इसे हम बी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं इसी क्रम में हम अगली अभिक्रिया लूकास अभिक्रिया क्या है, लूकास अभिक्रिया। तो आइए हम उसे देखते हैं कि लूकास अभिक्रिया क्या है। लूकास अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक विशिष्ट अभिकर्मक के द्वारा संपन्न होती है जिसे हम लूकास अभिकर्मक कहते हैं। देखिए लूकास अभिकर्मक, तो लूकास अभिकर्मक क्या है, देखिए लूकास अभिकर्मक जो है वो है आपका, यहाँ पे लिखेंगे हम HCl और ZnCl2, इन दोनों को मिला दो तो जो बनेगा वही क्या है, लूकास अभिकर्मक है। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, आपसे यदि कोई पूछे कि लूकास अभिक्रिया क्या है तो आप बता देना कि लूकास अभिक्रिया लूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में संपन्न होती है, और लूकास अभिकर्मक कोई कहे क्या है तो वह क्या है, HCl और साथ में ZnCl2। ये है लूकास अभिकर्मक का सूत्र। आइए हम देखते हैं लूकास अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए ये हमारे पास है अल्कोहल R, यहाँ पे H, मतलब ये प्राथमिक अल्कोहल है। इसकी क्रिया हम कराएंगे लूकास अभिकर्मक से। तो देखिए लूकास अभिकर्मक इस प्रकार क्रिया करेगा, से क्रिया कराएंगे तो ये बना लेगा एल्किल हैलाइड की तैलीय परत। क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड की तैलीय परत बनाएगा और HOH बाहर चला जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को हम लूकास अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें है क्या कि इसमें हम एल्कोहल को HCl से क्रिया कराएंगे तो ZnCl2 बाहर चला जाएगा, एल्किल हैलाइड की तैलीय परत बनेगी और पानी बाहर चला जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, लूकास अभिक्रिया कहेंगे। तो हमने इसको देखा। इस लूकास अभिक्रिया की एक खास बात होती है कि इसमें प्रयोग किया जाने वाला जो अभिकर्मक होता है वह अभिकर्मक प्राथमिक एल्कोहल, जैसे हमारे पास ये है, यह ठंडे पर लूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। ध्यान देना कि प्राथमिक एल्कोहल ठंडे पर कोई भी अभिक्रिया लूकास अभिकर्मक के साथ नहीं करेगा, गर्म करने पर एल्किल हैलाइड की तैलीय परत मिलेगी। उसी प्रकार हम बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल जो है आपका, यहाँ पे 2 बार एल्किल लगा इसलिए इसका नाम द्वितीयक एल्कोहल पड़ा। द्वितीयक एल्कोहल को जब हम लूकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो यह लूकास अभिकर्मक से क्रिया करता है। ध्यान देना, यह लूकास अभिकर्मक से ठंडे पर क्रिया करेगा लेकिन 5 मिनट बाद, ध्यान देना, इसे गर्म करने पर, लेकिन ये क्या करेगा, ये ठंडे पे करेगा लेकिन 5 मिनट बाद काम करेगा और ये एल्किल हैलाइड की तैलीय परत को बनाएगा, जल बाहर जाएगा। तो आपने देखा जो द्वितीयक एल्कोहल है वह लूकास अभिकर्मक से जब क्रिया करता है तो एल्किल हैलाइड की तैलीय परत देता है लेकिन 5 मिनट बाद, और जो आपका तृतीयक एल्कोहल है वह जब किससे क्रिया करेगा, लूकास अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो तुरंत, जैसे ही आप तृतीयक एल्कोहल में लूकास अभिकर्मक मिलाएंगे वैसे ही आपको एल्किल हैलाइड की तैलीय परत तुरंत दे देगा। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एल्कोहल का परीक्षण करते हैं। कई बार प्रश्न यह आया हुआ है कि लूकास अभिकर्मक क्या है, इस अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल का परीक्षण कैसे करते हैं। तो आप कहोगे लूकास अभिकर्मक को हम जब प्राथमिक एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तब यह ठंडे पर कोई क्रिया नहीं करता, गर्म करने पर एल्किल हैलाइड की तैलीय परत देता है। उसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल को जब हम लूकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो लगभग 5 मिनट बाद एल्किल हैलाइड की तैलीय परत देता है।
उसी प्रकार जब तृतीयक एल्कोहल को किसके साथ कराएंगे, लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे, तब तुरंत जैसे ही क्रिया कराएंगे वैसे ही एल्किल हाइड्राइड की तैलीय परत देगा और जल बाहर जाएगा। इस प्रकार हम एल्कोहल का लुकास परीक्षण करते हैं। आइए हम देखते हैं अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है सिमुलेट अभिक्रिया। तो आइए समझते हैं सिमुलेट अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें हम बेंजाइल क्लोराइड को जिसमें हम बेंजाइल क्लोराइड को यूरोट्रोपिन के साथ, अर्थात यन क्या है यहाँ पे CH2 6 बार और N4 ये क्या है, यूरोट्रोपिन। तो जिसमें हम किसको, बेंजाइल क्लोराइड को यूरोट्रोपिन के साथ क्रिया कराते हैं। इथेनॉलिक, ध्यान देना यहाँ पे एक मेन महत्वपूर्ण बात है, इथेनॉलिक ET मतलब इथेनॉलिक किसके साथ, इथेनॉलिक होगा। साथ ही साथ यहाँ पे विलयन जो होगा आपका वो होगा आपका इथेनॉलिक मतलब OH का पानी का विलयन होगा। किसका होगा, पानी का विलयन होगा। तो फिर से परिभाषा समझिए, आप कहोगे सिमुलेट अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम बेंजाइल क्लोराइड को यूरोट्रोपिन के इथेनॉलिक, जो यूरोट्रोपिन है आपका वह इथेनॉलिक विलयन मतलब इथेनॉल में घुला होगा, उसके साथ क्रिया कराएंगे। तब ये क्या देगा, तब ये देगा बेंजल्डिहाइड। और इसकी क्रिया विधि जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। हमने इसको देखा। अगली अभिक्रिया देखते हैं इसी क्रम में कि कौन सी अभिक्रिया है। तो वह है टिसेनको अभिक्रिया। तो प्रश्न उठेगा टिसेनको अभिक्रिया क्या है। तो आइए हम समझते हैं। आप कहोगे जब दो किसके, बेंजल्डिहाइड के अणु को, जब दो बेंजल्डिहाइड के अणु को हम एल्युमिनियम ट्राइएथॉक्साइड, ध्यान देना ये एल्युमिनियम, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम अब आएगा क्योंकि ये 3 बार ये लिखा गया क्योंकि एल की वैलेंसी 3 होती है। तो एल्युमिनियम ट्राइएथॉक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा, रिएक्शन होगी। देखिए दोस्तों ये रिएक्शन आपका इस प्रकार होगा, C2H5O 3 बार Al, ये हो गया। जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तब ये बनाएगा आपका बेंजिल बेंजोएट। क्या बनाएगा, बेंजिल बेंजोएट बनाएगा। देखिए कैसे बनता है बेंजिल बेंजोएट, उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिएगा आप ये, तो ये जो रचना बनी बेंजिल बेंजोएट है। क्या है, बेंजिल बेंजोएट। तो परिभाषा क्या देंगे आप कहेंगे जब हम बेंजल्डिहाइड के दो अणु को एल्युमिनियम ट्राइएथॉक्साइड के साथ की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये क्या देता है, बेंजिल बेंजोएट को बनाता है। इस अभिक्रिया को हम टिसेनको अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में। देखिए दोस्तों, पहले हम इस यौगिक में जो बना हुआ है थोड़ा सा गलती सुधार कर लेते हैं। यहाँ पर जो होगा आपका CH2 होगा, उसके बाद अब देखिए क्या लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन। तो चाहे ऑक्सीजन को आप ऐसे लगा दीजिए, ऐसे, उसके बाद CH2 करके अब बेंजीन को जोड़ दीजिए, अब बन जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये जो बना है आपका यही है बेंजिल बेंजोएट। तो एक बात को ध्यान देना, थोड़ा सी गलती हो जाती है जल्दी में, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। वीडियो में आप पूरा देखिए, वीडियो को आप लाभ लीजिए इसका, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां होती हैं, उससे कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होगा। तो आप परिभाषा सुनिए, जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु को एल्युमिनियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं या एथॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजिल बेंजोएट प्राप्त होता है। आपने इसको देखा, इस अभिक्रिया का नाम हम देंगे, यही अभिक्रिया क्या है आपकी, टिसेनको अभिक्रिया है। आइए हम इसी क्रम में देखते हैं अगली अभिक्रिया, बीटिक अभिक्रिया। आप कहोगे बीटिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम बेंजल्डिहाइड को किसके साथ, ध्यान देना यहाँ पर जो मेन यौगिक लिया जाता है मेथिलीन ट्राइफेनिल। क्या है, मेथिलीन ट्राइफेनिल। तो CH प्लस कर दोगे, CH2 और यहाँ पे फेनिल दिया गया है, तो फेनिल के बार होगा 3 बार होगा, चाहे आप ऐसे लिख दो फेनिल को C6H5 3 बार है। उसके बाद मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरान, इसका पूरा नाम है क्या है, मेथिलीन ट्राई, क्या नाम है इसे देखिएगा, मेथिलीन ट्राई। तो मतलब देखिए मेथिलीन का मतलब सूत्र होगा CH2, तो यहाँ पे CH2 हम कर देंगे। अब देखिए मेथिलीन हो गया,
उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, फेनिल कई बार है, 3 बार है, टी का मतलब होता है फास्फोरान। तो लिखेंगे इसका नाम मिथिलाइन, मिथिनाइल या मिथिलीन, ये CH2 के लिए हो गया। और ये 3 बार है फेनिल, तो कहोगे ट्राई फेनिल फास्फोरान। तो फिर से सुनिएगा, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया मेथिलीन ट्राई फेनिल फास्फोरान के साथ कराएंगे, अब देखिए क्या होगा, रिएक्शन जो संपन्न होगी, जब संपन्न होगी क्रिया, तो ये जो बनाएगा अभिकर्मक मतलब इसके प्रयोग से, तो वो बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे C6H5, उसके बाद CH और यहाँ पर होगा आपका CH2। ये क्या है, CH2 है। आपने इसको देखा और यहाँ पे इसका नाम क्या है, स्टायरीन है। इसका नाम है स्टायरीन बन गया। और देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये चीज कई बार है, ये चीज है 3 बार, इसको ऐसे हम लिख देंगे C6H5 ट्राई मतलब 3 बार। और उसके बाद P, यहाँ पे लिखेंगे हम P मतलब फास्फोरस, P और डबल वन है ऑक्सीजन, इसको लिख देंगे। अब प्रश्न उठता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम यहाँ पे स्टायरीन बना ये वाला, और उसके बाद जो बना आपका ट्राईफेनिल फास्फोरान बना, क्या बना, ट्राईफेनिल फास्फोरान, इसका नाम है ट्राईफेनिल फास्फोरान बना। तो हिंदी एक बार फिर समझिए, क्योंकि परिभाषा कठिन है, रिएक्शन भी कठिन है। जब हम बेंजल्डिहाइड को इसके साथ, जब हम बेंजल्डिहाइड को मेथिलीन ट्राईफेनिल फास्फोरान के साथ क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं, तब बनता है ट्राईफेनिल फास्फोरान और स्टायरीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम विटिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं अगली अभिक्रिया। इसी क्रम में हम अगली अभिक्रिया देखेंगे, हैलोफार्म अभिक्रिया। तो हैलोफार्म अभिक्रिया में क्या होता है, ये है आपका एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। अब ये क्रिया करेगा किसके साथ, ये करेगा आपका हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन मतलब ये है आपका 4x2 प्लस, यहाँ पे NaOH लेंगे हम कितनी बार, यहाँ पे NaOH होगा आपका 6 बार। ये एकदम आइडोफार्म अभिक्रिया की तरह है। जब क्रिया कराओगे तो बनेगा CHX3 प्लस 5NaX प्लस H मतलब 5 बार रहेगा आपका H2O, और उसके बाद HCOO। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हैलोफार्म अभिक्रिया। तो आप कहोगे हैलोफार्म अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तब हैलोफार्म बनता है। ये क्या है, हैलोफार्म है, ये सोडियम हैलाइड है, ये जल है, और ये सोडियम फार्मेट है। तो आप इसे क्या कहोगे, इसे हम कहेंगे हैलोफार्म अभिक्रिया। आइए हम देखते हैं अगली अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। आप कहोगे वह अभिक्रिया जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें जैसे बेंजीन हमारे पास है, बेंजीन को हम किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा देंगे। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब क्रिया कराए तो क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना। क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना, और जल बाहर चला गया। ये मतलब यहाँ से एक H, यहाँ पे ये H बना रहेगा, और यहाँ से एक H निकलेगा। ये H और ये OH मिलके जल को बना लिया, और ये वाला पार्ट आके यहाँ पे जुड़ गया। उसी प्रकार देखिए फिनाल में जब हम फिनाल को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तब होता क्या है आपका, कि फिनाल के मेन कार्नर पर एक H लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये सल्फ्यूरिक अम्ल वाला भाग यहाँ पे आपके जुड़ेगा और जल बाहर चला जाएगा। तो प्रश्न आएगा हिंदी में, क्या होता है जब फिनाल को हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। जब फिनाल को हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये है फिनाल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल फिनाल बनेगा। आपने इसको देखा और जल बाहर जाएगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, सल्फोनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है स्टेफन अभिक्रिया। स्टेफन अभिक्रिया में होता क्या है, पहले मध्यवर्ती यौगिक को बनाते हैं। क्या बनाएंगे, मध्यवर्ती यौगिक को बनाएंगे। इसमें होगा क्या आपका,
SnCl2 को लेंगे, SnCl2 को लेंगे, इसकी क्रिया हम करा देंगे 2HCl से। किससे? 2HCl से। तो होगा क्या, 2H बाहर चला जाएगा और ये बना लेगा आपका SnCl4 बना लेगा। अब हम करेंगे क्या इसमें हम लेंगे फेनिल साइनाइड, तो C6H5Cn, और जो यहाँ पे बना क्या है, यहाँ पे 2H बने हुए हैं, तो चाहे 2H को लाएंगे, देखिए 2H को जोड़ेंगे आप, 2H को जोड़ेंगे, जोड़ने पर यहाँ पे एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, वो क्या है आपका स्टारीन बन जाएगा। C6H5 यहाँ से आया, एक H आके यहाँ जुड़ेगा, एक H आके यहाँ पे मतलब इस N के साथ जुड़ेगा। तो देखिए रचना क्या बनेगी आपकी H, उसके बाद यहाँ पे है कार्बन। अब यहाँ पे लगा है जो आपका H लगेगा, इसको हमने लगा दिया है, फिर द्विबंधित और NH ये बन जाएगा मध्यवर्ती यौगिक। क्या बना है? मध्यवर्ती यौगिक बना है। इस मध्यवर्ती यौगिक को हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C6H, उसके बाद कार्बन NH ये लिखा। अब क्रिया कराएंगे किसके साथ? इसकी क्रिया करा देंगे हम जल और HCl के साथ, जल और HCl के साथ। तो होगा कि आपका कि बन जाएगा C6H5CHO ये बन गया, और बनेगा आपका NH4Cl। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे स्टेफन अभिक्रिया। स्टेफन अभिक्रिया क्या है? परिभाषा सुनिए एक बार। जब हम SnCl2 को 2HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो 2H बाहर चला जाएगा और SnCl4 बनाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा, तो ये SN4 बनाएगा, SnCl4 बनाएगा, और SnCl4 बन गया, वहाँ पे उसे हम वही रोक देंगे। अब यहाँ से क्या हमने लिया फेनिल साइनाइड और 2 हाइड्रोजन का, जो यहाँ पे हाइड्रोजन बना हुआ था, इसकी क्रिया हमने किससे करा दिया? फेनिल साइनाइड से करा दिया। तो ये क्या बना लिया? मध्यवर्ती यौगिक बना लिया। इस मध्यवर्ती यौगिक को हम यहाँ पर लाए, यहाँ पे लाने के बाद पानी और HCl से क्रिया कराए। तो देखिए जब HCl से क्रिया कराए तो ये क्या बना लिया आपका NH4। देखिए यानी यहाँ पे एक बार है, H के यहाँ कितनी बार है? यहाँ पे 1 2 3 4, तो NH4 बना लिया, और ये Cl इसको बना लिया, इतना बाहर चले गए ये लोग। अब बचा क्या आपके पास है? तो बचा है C, बचा है यहाँ पे C, उसके बाद H और O, तो ये CHO बन गया। तो आपने देखा कि जब हम इसे क्रिया कराएंगे मध्यवर्ती क्रिया जल और HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा? बेंजोल्डिहाइड बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये हमने देखा, सॉरी अमोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजाइन संघनन। बेंजाइन संघनन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम बेंजल्डिहाइड के 2 अणु को, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु को एल्कोहलिक, ध्यान देना ये जो मीडियम होगा एल्कोहलिक किसके साथ? KCN के साथ क्रिया कराते हैं। फिर सुनिएगा, जब हम बेंजल्डिहाइड के 2 अणु को एल्कोहलिक KCN के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजाइन बनता है। क्या बनता है आपका? बेंजाइन बनता है। देखिए C6H5, फिर कार्बन ऊपर OH और यहाँ पे H लगेगा, उसके बाद द्विबंध आगे बढ़ेगा और कार्बन के साथ द्विबंधित ऑक्सीजन, और यहाँ पे बनेगा C6H5। यही रचना क्या है? यही रचना है बेंजाइन। बेंजाइन क्या बन गया? बेंजाइन बन गया। आइए हम देखते हैं अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है आपका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो आप कहेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम या किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे आपके सामने ये लिखा गया बेंजीन, बेंजीन को हम नाइट्रिक अम्ल मतलब OHNO2 से क्रिया कराएं तो ये क्या बनाएगा? ये ना बनाएगा आपका बेंजीन बना लिया। अब ये NO2 भाग यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आके जुड़ेगा, जैसे जुड़ेगा एक H बाहर जाएगा तो जल को बना लेगा और नाइट्रोबेंजीन को बना लेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये जल को बनाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जब हम फिनाल को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो होता क्या है आपका कि बनेगा आपका ये नाइट्रोफिनाल बनेगा। ध्यान देना, नाइट्रोफिनाल बन गया। इसके 2 रूप मिलते हैं और इसके भी 2 रूप मिलेंगे। चाहो तो आप इसे बना लो, NO2 यहाँ पे आ गया और ये जल बाहर गया। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए इसके भी 2 रूप हैं। चाहो तो आप ऐसे बना लो OH,
NO2। तो आप कहोगे कि जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। इससे हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगली अभिक्रिया। तो पढ़ेंगे हम अगली अभिक्रिया नवनजीयल अभिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो इसमें होगा क्या कि हम लेंगे बेंजल्डिहाइड। नवनजीयल अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम बेंजल्डिहाइड को किसके साथ, माइलोनिक अम्ल के साथ। तो माइलोनिक अम्ल का सूत्र क्या है, ये 2H यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद ये ऐसे, उसके बाद COOH। तो ये क्या रचना है, ये जो बना ये है माइलोनिक अम्ल पिपरीडीन। ध्यान देना यहाँ पे अभिकर्म है पिपरीडीन। तो मैलोनिक अम्ल की क्रिया हम पिपरीडीन से कराएंगे, मैलोनिक अम्ल की क्रिया बेंजल्डिहाइड से पिपरीडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। आइए देखते हैं मध्यवर्ती यौगिक क्या बनता है। तो बनेगा C6H5, यहाँ पे H, उसके बाद C। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 भाग बचे हुए हैं तो आप कहोगे कार्बन लगाएंगे, फिर COOH, ये बन गया मध्यवर्ती यौगिक। अब यहाँ से ये चीज बाहर जाएगा, ध्यान देना ये चीज बाहर जाएगा तो बनेगा क्या, आपका सिनेमिक अम्ल बनेगा C6H5 ये, और फिर CH और COOH, ये जो बना है नाम है सिनेमिक अम्ल। तो देखिए आप कहोगे कि नवनजीयल अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम बेंजल्डिहाइड को किसके साथ क्रिया कराएंगे, बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम माइलोनिक अम्ल से कराएंगे पिपरीडीन की उपस्थिति में। तब मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। मध्यवर्ती यौगिक में से CO2 बाहर जाएगी, CO2 बाहर कर निकाल देंगे या गर्म करेंगे तो CO2 बाहर चली जाएगी, और जो मेन यौगिक बनेगा वो बनेगा सिनेमिक अम्ल। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसी अभिक्रिया को हम नाम देंगे नवनजीयल अभिक्रिया। आइए हम देखते हैं अगली अभिक्रिया कौन सी है। तो अगली अभिक्रिया जो है आपका वह है मानिश अभिक्रिया। कौन है, मानिश अभिक्रिया। देखिए मानिश अभिक्रिया क्या होती है, आइए हम समझते हैं। तो आप कहेंगे मानिश अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एसिटोफिनोन को द्वितीयक एमीन के साथ क्रिया कराते हैं। तो एसिटोफिनोन सूत्र क्या होगा, ये बेंजीन है हमारे पास, उसके बाद CO, यहाँ पे CH3, ये है एसिटोफिनोन, इसी क्रिया कराएंगे हम द्वितीयक एमीन से। तो CH3 NH, ये हो गया आपका सेकेंडरी या द्वितीयक एमीन हो गया। जब हम क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, ये रहेगा, साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड भी रहेगा। क्या रहेगा, फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा। तो फिर से सुनिए, आप कहोगे मानिश अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एसिटोफिनोन को द्वितीयक एमीन के साथ और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं। तब ये जो बनाती है आपका यौगिक वो बनता है बीटा एमीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनाती है, बीटा एमीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए हम देखते हैं ये क्या होता है। तो ये होगा आपका C6H5, फिर कार्बन लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे द्विबंधित ऑक्सीजन होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम CH2 और उसके बाद यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन बना हुआ है, इसलिए इसे हम जोड़ देंगे। ये रचना जो बनेगी, इसी रचना का नाम होता है बीटा। क्या नाम है इसका, नाम बीटा नाम है। और यहाँ पे बीटा एमीन कार्बोक्सिलिक अम्ल या बीटा एमीन ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कार्बोनिल यौगिक, बीटा एमीन कार्बोनिल यौगिक। तो आप कहेंगे ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, मानिश अभिक्रिया। मानिश अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम किसको, एसिटोफिनोन को द्वितीयक एमीन के साथ या 2 डिग्री एमीन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो बीटा एमीन कार्बोनिल यौगिक बनेगा। इसे हम मानिश अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। आइए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हम देखेंगे रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया। कौन है, रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया। आप कहोगे रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम बेंजल्डिहाइड को अल्फा ब्रोमो एस्टर किसके साथ, अल्फा ब्रोमो एस्टर और जिंक के साथ क्रिया कराते हैं। तब मध्यवर्ती यौगिक बनता है और मध्यवर्ती यौगिक में जल मिलाते हैं तो एल्कोहल और जिंक हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड
तब अल्कोहल और जिंक हाइड्रोक्सीब्रोमाइड बाहर चला जाता है। अब बनता क्या है, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो जल बाहर चला जाता है और सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया कहेंगे। आइए हम एक बार फिर समझते हैं। तो देखिए, जब हम बेंजल्डिहाइड को, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराएंगे जिंक की उपस्थिति में, तब क्या होगा, मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। ध्यान देना, ये जो बना हुआ है इतना आपका, ये मध्यवर्ती यौगिक है। मध्यवर्ती यौगिक में हम जल को जोड़ते हैं तो एथिल अल्कोहल और हाइड्रोक्सी जिंक ब्रोमाइड बाहर जाता है। अब ये जो बनेगा, मतलब इसके बाद जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल होगा। यहाँ से ये लाइनिंग होगी। और जो बना हुआ है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बना हुआ है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल बाहर चला जाएगा और सिनेमिक अम्ल बनेगा। इस अभिक्रिया को हम नाम देंगे रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया। आइए हम अगली अभिक्रिया देखते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया हाउवेन-हाउस अभिक्रिया। देखिए ये क्या अभिक्रिया है, ये आपके मन में होगा कि नई अभिक्रिया है। नई अभिक्रिया नहीं है, आप कहोगे हाफमैन या हाउवेन-हाउस अभिक्रिया जो है वह किस अभिक्रिया के समान है, सेम टू सेम है। उसके साथ क्या नाम है कि जो एल्डिहाइड संश्लेषण वाली अभिक्रिया होती है उसके समान है। और आप कहोगे गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया जैसी है, एकदम उसी प्रकार है। आप कहोगे जब हम पॉलीहाइड्रोक्सीफिनाल को, किसको, पॉलीहाइड्रोक्सीफिनाल को, मतलब इस प्रकार की रचना को, जब हम पॉलीहाइड्रोक्सीफिनाल को, मतलब इस प्रकार की रचना को किसके साथ, HCl और यह अभिक्रिया होगी जो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। तो जब हम पॉलीहाइड्रोक्सीफिनाल को HCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, तब होगा कि आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, या ऐसे देखिए बनेगा वो पॉलीहाइड्रोक्सी OH और यहाँ पे कर दीजिएगा OH और ये है एसिटोफिनोन। तो बनेगा आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, अथवा इसका एक नया नाम है कीटामीन। क्या है, कीटामीन, ये बनेगा। और आपने इसको देखा है, ये बन गया। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, यही अभिक्रिया है हाउवेन-हाउस अभिक्रिया। तो कहोगे हाउवेन-हाउस अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम पॉलीहाइड्रोक्सी फिनाल को HCl तथा निर्जल AlCl3 के साथ क्रिया कराते हैं तो कीटामीन बनता है, या पॉलीहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, हाउवेन-हाउस अभिक्रिया कहेंगे। आइए देखते हैं लास्ट अभिक्रिया, लेडरर-मनासे अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, लेडरर-मनासे अभिक्रिया। तो अभिक्रिया लास्ट है, देखिएगा। और इसके बाद अभिक्रियाओं का हम वीडियो बंद करेंगे, फिर नया वीडियो आएगा। तो आप कहोगे अभिक्रिया है लेडरर मनासे अभिक्रिया। प्रश्न उठेगा कि यह अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए, इसमें हम इसमें हम फिनाल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएंगे। क्रिया कराएंगे, तब देखिए क्या बनेगा। और यह जो रिएक्शन होगी ये अम्लीय व क्षारीय माध्यम में होगी, और तब बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा आपका, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ फिनाल लगा हुआ है, इसलिए आप कहोगे फिनाल बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो बनेगी जो रचना वो ऐसे बनेगी आपकी, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ CH2OH, तो फिनाल बेंजाइल अल्कोहल। और इसके दो रूप हैं, मतलब ऐसे भी बन सकता है आपका OH और यहाँ पे CH2OH। तो आप कहोगे इस अभिक्रिया को हम लेडरर-मनासे अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर से समझिएगा, लेडरर-मनासे अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम फिनाल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है आपका क्या, हाइड्रोक्सी फेनिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, फेनिल अल्कोहल या बेंजिल अल्कोहल बनेगा। और इससे हम क्या कहेंगे, लेडरर-मनासे अभिक्रिया कहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ा और इसी क्रम में हम वीडियो की समापन यहीं करते हैं। अगले भाग में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है।